नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। अपने देश में रहकर अपने ही देश के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों के खिलाफ पुलिस का चाबुक चला है। जो जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद कर रहे थे। पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घरों पर छापा मारा, बहुतों को हिरासत में लिया। ये मामला चीन से करोड़ों रुपए की फंडिंग लेकर भारत के खिलाफ और चाइनीज प्रोपेगेंडा के लिए लिखने बोलने के मामले में है। मामला पत्रकारों और खासकर वामपंथी मीडिया गिरोह से जुड़ा है, इसीलिए सोशल मीडिया पर इसे प्रेस की स्वतंत्रता से जोड़कर रायता फैलाया जा रहा है। राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े और उम्रदराज पत्रकार तो यहाँ तक सवाल करने लग गए कि पत्रकारों, लेखकों के घरों में जो छापेमारी की गई, उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। उसको लेकर पुलिस के पास कोई वारंट या एफआईआर तक नहीं था। पुलिस की छापेमारी जैसी रोजमर्रा की खबर को राजदीप ने लोकतंत्र से जोड़ते हुए पूछ डाला कि पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए। इसके अलावा एक चीन के एक्स कर्मचारी ने ऐसे खुलासे किए हैं जिससे उन पत्रकारों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और कैसे अपने ही देश में रहकर कुछ पत्रकार देश के खिलाफ बोल रहे थे, इसी का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। देश के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर शिकंजा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की छापेमारी, सोशल मीडिया पर पत्रकारों की दुहाई का एजेंडा, चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ साजिश। चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर पुलिस ने एक्शन क्या लिया कि पूरी की पूरी गैंग ही तिलमिलाने लगी है। कोई पत्रकारों पर हमला बताकर सरकार पर सवाल उठा रहा है तो कोई प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा है। लेकिन ये सब उस वक्त सोचना चाहिए था जब चीन से पैसा ले रहे थे। दिल्ली पुलिस ने वेबसाइट न्यूज क्लिक के 30 से ज्यादा लोकेशन पर रेड की है। पुलिस कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले गई है। इनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परजॉय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। इस बीच मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची है। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर की तलाशी ली गई। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई यूपीपीए के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ ही दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उर्मिलेश, अभिसार सहित कई पत्रकारों को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के साथ साथ यूपीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गईं। धारा 16 आतंकी मामलों से जुड़ी, धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना, धारा 18 षड्यंत्र की सजा, धारा 22C कंपनियों की तरफ से किए गए अपराध की सजा है। वहीं दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े और उम्रदराज पत्रकार न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों की तलाशी, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त करने के मामले में एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि पुलिस के पास कोई एफआईआर नहीं है। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि एफआईआर है या नहीं ये पता लगाने में बस 1-2 फोन कॉल करना था, जो उन्होंने नहीं किया। सोशल मीडिया पर हवा बनानी थी, इसीलिए आधी अधूरी जानकारी लिखती। पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए वाला दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा, उसको लेकर भी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बाल सफेद कर लेने या हो जाने या उम्र के ज्यादा हो जाने से जानकारी भी ज्यादा हो, ये एक भ्रम ही है जिसे इन जैसे पत्रकार लेखकों ने गढ़ा है। तीस्ता के घर मुंबई पुलिस पहुंची, कार्रवाई की डिटेल नहीं। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर पर भी पुलिस पहुंची है। तीस्ता न्यूज क्लिक वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखती रही हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक इस केस से तीस्ता के कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है। तीस्ता को गुजरात दंगों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को जमानत दी थी। उन्हें पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। जिन पत्रकारों के यहाँ छापा मारा गया उनमें प्रमुख रूप से प्रबीर पुरकायस्थ, संजय राजौरा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, परजॉय गुहा ठाकुरता, अनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा और सोहेल हाशमी हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं।
अभिसार शर्मा नोएडा और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं। इनमें से कई पत्रकारों ने ट्वीट कर बताया है कि पुलिस ने उनके घरों में रेड डाली है और उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। ये नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था। न्यूज क्लिक मामले में इंडिया गठबंधन का बयान। 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में जुटे हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि इसकी फंडिंग एक अमेरिकन मिलियनियर नेविल रॉय सिंघम कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय सीधे तौर पर चीनी सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करते। हालांकि वो उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यू ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी जुड़ी है। वहां उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलाता है। इसके लिए भी शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग के लिए कुछ पैसे देता है। सिंघम से जुड़ा कोई भी ग्रुप विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरे देशों की ओर से जनमत को प्रभावित करने के अभियान चलाने वाले ग्रुपों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। संसद में उठा था न्यूज क्लिक का मुद्दा। मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूज क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं, इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े। उसमें कहां से पैसा लिया, कहां से पैसे आए, इन सब की जानकारी है। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नोवेल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग उसे चीन की ओर से आई। सितंबर 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिस में रेड डाली थी। टैक्स चोरी की जांच के लिए ये कार्रवाई की गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी टीमों ने साउथ दिल्ली में इन दोनों वेबसाइट के ऑफिस पहुंची थी और हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया है। IT अफसरों ने बताया कि विभाग की टीमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के परिसरों की जांच कर रही हैं। दोनों पोर्टल से जुड़े बही खातों की भी जांच की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जांच के लिए की गई थी। वहीं IT सूत्रों ने यह कहा कि यह ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है। वहीं अब एक ऐसे शख्स ने सामने आकर उन पत्रकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जिन लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स ने बताया है कि कैसे चीन से पैसा मिलने के बाद काम किया जाता है, कौन सी खबर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसकी भी पूरी लिस्ट मिलती है। उसने बताया कि कैसे पैसे लेकर प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, पैसे देकर प्रोपेगेंडा कैसे करवाया जा सकता है। कंटेंट कंपनी के नाम पर चीन भारत के ही लोगों को सैलरी देकर कैसे उनके जरिए अपनी बात, अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति फैला सकता है। भारत के लोग अक्सर चाइनीज कंपनी में काम करते हैं, वहां से सैलरी लेते हैं, तो क्या वो अपने ही देश के खिलाफ लिखना बोलना शुरू कर देंगे? राजदीप जैसे जो भी पत्रकार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो इनका जवाब भी उसने दिया है। उसने बताया है कि उसने लगभग 4 साल 2016 से 2019 के आखिरी महीने तक 2 अलग अलग चीनी कंपनियों के लिए काम किया है।
दोनों ही कंपनियां कंटेंट से जुड़ी थीं। न्यूज का ही काम होता था। दोनों जगह लिखने बोलने वाले सारे कर्मचारी भारत के ही थे। संपादकीय टीम में एक भी चाइनीज नहीं था। इतनी डिटेल्स इसीलिए क्योंकि अगली लाइन चौंकाने वाली है। संपादकीय टीम में हम सभी भारतीय थे जरूर, लेकिन संपादकीय नीतियां आती थीं बनकर बीजिंग से। मौखिक नहीं बल्कि सब लिखित होता था। हम सबको उस एक्सेल शीट के मुताबिक ही काम करना होता था। उस एक्सेल शीट में कंटेंट, न्यूज, मीडिया से जुड़ा कोई भी विषय हो, सब पर डिटेल में लिखा रहता था। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी बकायदा लिख के ही दिया जाता था। यानी कि जो खुद को देशभक्त बताकर अपने ही देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उन पर अब शिकंजा और ज्यादा कसने वाला है और जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।